तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं को काटना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि संख्या को किस प्रकार से काटा जाता है, कितना से कटेगा, कौन पहाड़ा से कटेगा, ये पता नहीं चलता है। तो वो सारी चीज को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या चीज। यहाँ पे तो संख्याओं को काटना सीखेंगे, लेकिन काटने से सीखने से पहले दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग इसका समझेंगे वैश्विक। दोस्तों, वैश्विक समझने के बाद जब आप समझ जाइएगा तो आसानी से आप इसको काट पाइएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीखने वाले हैं, एक नंबर में देखने वाले हैं क्या चीज यहाँ पे है नहीं। तो इसको पहले पता करना है कि दो से कटने का नियम क्या है दोस्तों, यानी कैसे हम कोई भी संख्या को देखने के बाद ही हम लोग को पता चल जाएगा कि दो से वो कट रहा है। नहीं तो ये हम लोग को अगर पता हो जाता है तो इससे बेहतर क्या चीज होगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं यहाँ पे कि दो से कटने का नियम क्या है। तो हम आपको बता दें कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक में अगर 0 रह गया, 2, 4, 6, 8 रहेगा दोस्तों, हमारा वो 2 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कौन कौन क्या चीज रहेगा। तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो वो संख्या जो है कितना से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों, है ना। 2 से नहीं कि भाग उसमें लग जाएगा। जैसे कि इसमें ले लेते हैं और कुछ कोई कौन कौन संख्या, जैसे हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 20 लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिख लेते हैं है ना 24, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे 22। यानी जिसका इकाई अंक में रहेगा दोस्तों, इतना में से कोई भी 0 रहेगा तो भी 2 से कटेगा। देख लीजिए इसका इकाई अंक में, इकाई अंक हमने लास्ट वाले को बोला जाता है, इकाई अंक में यहाँ पे 0 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, है ना। जिसका इकाई अंक में अगर 2 रहेगा, जैसे देख लीजिए जैसे यहाँ पे 22 है, इसका इकाई अंक में 2 है, इसका मतलब 2 से कटेगा, है। जिसका इकाई अंक में 4 रहेगा, देख लीजिए इकाई अंक में 4, तो 2 से कटेगा। यानी कि वैसी बहुत सारी संख्या मिलेगी जो कि आपको अंत में अगर रहेगा 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी रहा इतना में से, तो वो 2 से कट जाएगा दोस्तों। तो ये 2 से कटने का नियम था। चलिए 3 से देख लेते हैं कटने का नियम क्या है। 3 से कटने का नियम है दोस्तों कि कोई भी संख्या पर रहेगा दिया हुआ, अगर उसको हम लोग जोड़ देंगे, अब जोड़ने के बाद यदि वो 3 से कट रहा है तो समझ जाइए कि वो संख्या भी 3 से कटेगा, जो दिया हुआ रहेगा पहले से। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं उदाहरण के रूप में लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 9 और 6 ले लिया दोस्तों, 96 ले लिए, है। अब इसको पता करना है कि 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसका क्या तरीका है, तो जो संख्या दिया है दोस्तों पहले इसको हम लोग जोड़ देंगे, यानी 9 और 6 को जोड़ देंगे, 9 और प्लस 6 को जोड़ेंगे तो जाएगा कितना, 9 6 जाएगा 15। और जो 15 आया है दोस्तों ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल है 15 जो कि 3 से यहाँ पे कट रहा है 5 बार में, है ना 5 बार में। इसका मतलब जोड़ के जो आया दोस्तों वो अगर कट रहा है संख्या 3 से, इसका मतलब कि 96 भी 3 से कटेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 1 ले लेते हैं 2 और लेते हैं 3, यानी कि 127 यहाँ पे दोस्तों, है ना। इसको पता करना है कि 3 से कटेगा या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो जाएगा 3 और 3 हो गया 6 दोस्तों। जोड़ने के बाद ये 6 आ रहा है तो 6 कट रहा है 3 से, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब 127 भी 3 से कटेगा दोस्तों। तो ये 3 से कटने का नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 3 नंबर में। अब यहाँ पे देखने वाले हैं 4 से कटने का क्या नियम है। तो जिसका इकाई अंक में देखना है डबल, है ना, जिसका इकाई अंक में 2 अंक देखना है दोस्तों, कितना 2 अंक अगर 4 से कट रहा है, इसका मतलब कि 4 से विभाजित होगा या तो लास्ट में 2 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम अगर 1600 ले लेते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे 4 से कटेगा या नहीं, तो इसका लास्ट का 2 अंक देखना है। लास्ट का 2 अंक अगर डबल 0 रह गया लास्ट में, डबल 0, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। या तो आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे 22 और लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 24। लास्ट का 2 अंक देखना है, अगर वो 4 से कट रहा है तो इसका मतलब कि वो जो संख्या पहले से दिया गया है वो भी 4 से कटेगा। जैसे यहाँ पे है 2224, कटेगा नहीं 4 से, है ना, कटेगा या नहीं इसको पता करने के लिए क्या करना होगा, तो लास्ट का 2 अंक देखेंगे दोस्तों। 2 अंक में है लास्ट में 24 कट रहा है 4 से, बिल्कुल कट रहा है 6 चौक 24। इसका मतलब है कि 2224 है ना दिया गया है, ये भी 4 से कटेगा। जैसे यहाँ पे 1600 लास्ट में देखना है, डबल 0 अगर रहेगा तो 4 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे डबल 0, इसका मतलब 1600 में भाग जाएगा 4 से। क्लियर है आपको, 4 से कटने का नियम भी पता चल गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर में 5 से कटने का क्या नियम है। 5 से कटने का नियम है दोस्तों जिसका इकाई अंक में अगर 0 रहेगा या तो रहेगा कितना 5, है ना, तो हमारा संख्या कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन है वो संख्या, जैसे आप ले लेते हैं 125 दोस्तों, है ना। 125 का जो इकाई अंक है दोस्तों इसमें 5 है ना, 5 जिसका इकाई अंक में रहेगा तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। या तो दूसरा एग्जांपल है इसका कि इकाई अंक में कितना होना चाहिए, मान लेते हैं यहाँ पे ले लिया 150, इकाई अंक में 0 भी रहेगा 1 0,
तो भी वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो आप लोग को ये नियम समझ में आ गया, जो कि इसका कुछ बेसिक था दोस्तों, है ना, बेसिक था। चलिए हम लोग चलते हैं हिसाब पे। आइए 1 नंबर का देखते हैं, इसको हल करेंगे। 1 नंबर का है दोस्तों, इसको हल कीजिए। पहले यहाँ पे दिखा है ना, लिखा हुआ है 20/4। चलिए इसको काटते हैं। देखने के बाद यहाँ पे पता लग रहा है दोस्तों, ऊपर में 20 है और 20 का इकाई अंक में 0 है। इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों कि 0 जब रहेगा तो 2 से कटेगा। और नीचे देख लीजिए 4 है ना, एक ही अंक है तो 4 यहाँ 2 से कट रहा है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग देगा। थोड़ा सा इससे पहले कुछ समझा देते हैं। आइए इधर, जैसे हम लोग को लगाना है 2 से भाग दोस्तों, इसमें है ना, कितना में, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे 4 में लगाना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब इस वाले संख्या से इसमें भाग देते हैं, यानी कि 2 का पारा कितना पड़ा है कि 4 कट जाएगा, यानी कि 2 का 2 में 4, 2 बार में यहाँ पे कट रहा है 4, यानी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो दोस्तों इस बटे के रूप में दिया गया है, यहाँ भी मतलब उससे भाग ही लगाना पड़ता है दोस्तों। तो आप लोग को ध्यान रहे कि मतलब यहाँ पे जो बटे में दिया गया है तो कोई हार्ड नहीं है, नीचे वाले से सिर्फ इसमें भाग देंगे, लेकिन काटने का मतलब है कि भाग दे रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से देना नहीं है, यहीं पे हम लोग समझेंगे दोस्तों। चलिए इसको हटा देते हैं पहले, आइए। तो उसके बाद इसको हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। चलिए इसको देखने के बाद क्या चीज बोले, यहाँ पे 2 से कट रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक में 0 है और नीचे 4 है, 2 से काटिए, 2 से दोनों कट रहा है, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 4 कटेगा। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस पहाड़ा से नीचे वाले को काटिएगा उतने से ऊपर वाले को भी काटना है, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 से काटना, 2 दूनी 4 और 2 से इसको भी काटिए, है ना, तो जाएगा 10 दूनी 20, फिर 2 का 1 फिर 2 से इसको काटिए, है ना, 2 5 10। तो नीचे में आ गया 1 दोस्तों, है ना। 1 से किसी भी संख्या में भाग अगर दिया जाता है तो वही संख्या आ जाता है। तो 1 से भागा देंगे 5 में तो 5 ही रह जाएगा। ये हो गया आपका आंसर पहला का दोस्तों। पहला का आप लोग को समझ में आ गया होगा और किस प्रकार से आया ये भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे है 628 और बटे में है 4 दोस्तों, है ना। इसको देखने के बाद क्या लग रहा है आप लोग को, कितना से कटेगा, तो इकाई का अंक देख लीजिए 8 जिसका रहेगा, तो ऊपर में देख लीजिए, है ना, 628 का इकाई अंक में 8 है, इसका मतलब 2 से ये कटेगा और नीचे में 4 है तो 2 से कटेगा ऑटोमेटिक। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और इसको 2 से काट लीजिए। पहले 6 में लगाइए, 2 से 3 दूनी 6, फिर 2 में 2 इकाई है 4 दूनी 8, आगे कितना 300, है ना, 14 बटे में आगे यहाँ पे कितना 2 से फिर कट रहा है 2 इकाई के और 2 से कट रहा है यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 31 है यहाँ पे, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ पे, और एक इसको दे देंगे बच गया 1, तो एक इसको दे देंगे 14 जगह 7 14 बराबर में आ गया। 1 से भागा देंगे 157 में, तो 157 हो गया आपका आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या चीज दिया गया है, तो दिया गया है 96 बटे में दिया गया है यहाँ पे 6 दोस्तों, है ना। अब इसको देखेंगे कि इसमें 2 से कट रहा है या नहीं, इसको पता कीजिए पहले कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 से बिल्कुल कट रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक में कितना है 6 है, और इसका इकाई अंक में यहाँ पे नीचे में भी मतलब दोस्तों 6 है ना, एक ही वो है, तो इसका मतलब इसमें भाग जा रहा है 2 से। चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, 2 3 6 और 2 से कटेगा 9 में पहले लगाइए, है ना, तो 2 चौका 8 लिए, इसमें से भी एक बचा हुआ है दोस्तों, एक देंगे 6 को तो हो जाएगा 16 और फिर दूसरा होगा 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों कि इसका इकाई अंक में तो 8 है, तो ये तो 2 से कटेगा, लेकिन नीचे में 2 से नहीं कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे और 3 से देखेंगे दोस्तों। तो 3 से कटने का नियम क्या है, नीचे वाला तो 3 से कट रहा है लेकिन ऊपर वाले 3 से कट रहा है नहीं, इसको पता कैसे करना है, तो इस संख्या को जोड़ देना है पहले, जोड़ने के बाद जो आएगा नंबर दोस्तों, अगर वो 3 से कट रहा है इसका मतलब कि 48 भी 3 से कटेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 4 और 8 में यहाँ पे 12 दोस्तों, है ना। तो 12 जो आया दोस्तों, तो 12 3 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 4 बार में कट रहा है ना। इसका मतलब है यहाँ पे कि 24 48 जो दिया गया दोस्तों 48 वो भी 3 से कटेगा। चलिए काट लेते हैं 3 से, 3 का 1 के और 3 से काटिए, पहले 4 में लगाएंगे तो 3 का 1 के, 4 में से 3 ले लिए दोस्तों, तो बच गया यहाँ पे 1 दे देंगे 8 को तो बन जाएगा 18 और 3 से लगाएंगे तो 3 6 18 यानी कि 16 आ गया दोस्तों। 1 से भागा देंगे इसमें 16 में तो आ गया यहाँ पे 16 आंसर के दोस्तों। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे है ना नियम जो है काम कर रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको हटा लेते हैं, जब तक है ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए इसको हटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना देखने वाले हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं 4, है ना। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 1024 और बटे में 8 है दोस्तों। ये कितना एक संख्या जो है कितना से कटेगा, तो पहले इसको 2 से काटिए क्योंकि इसका इकाई अंक में 4 है और 4 रहेगा तो कटेगा 2 से, और नीचे में 8 है तो 2 से तो कटना ही कटना है। चलिए 2 से काटिए इसको, 2 से अगर काटते हैं 8 को तो 2 चौका 8 4 बार में, है ना,
या तो यहाँ पे लिखते चलिए डायरेक्ट 2 से यहाँ पे काट रहे हैं तो 2 चौक 8 यानी कि 4 बार में कट रहा है ना। और ये इसको 2 से काटिए, पहले 5 को काट लीजिए यानी 10 को, तो जाएगा यहाँ 5 दूनी 10। फिर इसको काटेंगे कितना से 2 से, तो 2 एका 1 के, फिर 2 से 2 दूनी 4 यानी 512 आ गया, कट गया दोस्तों। अब देखना है यहाँ पे एक आयत में 2 है, अभी भी कट रहा है 2 से, इसको काटिएगा 2 से तो आएगा 2 दूनी 4, और फिर इसको 2 से काटिएगा 5 को तो 2 दूनी 4, एक बच गया इसमें, एक दे दीजिए, एक को तो बन जाएगा 11, फिर 2 से लगाएंगे 11 तो 2 5 10 जाएगा भाग, और उसमें बच गया 1, एक देगा 2 का दे तो हो जाएगा यहाँ पे 12 और 2 6 12 256 आ गया। फिर काट लीजिए, 2 से कटेगा 2 एका 1 के, और यहाँ पे है देख लीजिए 2 एका 1 के, और इसको 2 दूनी 4, इसमें एक बच गया, दे देंगे 6 को हो जाएगा 16 है ना, तो जाएगा 8 दूनी 16 128 आ गया दोस्तों। और इसको है ना 1 से भागा देंगे 128 से, तो 128 आ गया आपका आंसर। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है 625 और बट्टे में यहाँ पे है 5 दोस्तों। अब इसको पता करना है कि कितना से कटेगा, तो जिसका इकाई में रहेगा 0 2 4 6 वो कटेगा 2 से, तो यहाँ देख लीजिए कोई भी नहीं है, इसका मतलब 2 से इसमें नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से कटने का नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़ लिया जाए, 6 2 8 8 5 13 हो जाता है दोस्तों। तो 13 जो आ रहा है 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा। 4 से कटने का नियम है कि इकाई में डबल 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं है, तो है नहीं, या तो लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए, वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। 25 में नहीं कट रहा है 4 से, इसका मतलब 4 से भी नहीं रहेगा। 5 से रूल क्या है, 5 से रूल यहाँ पे है कि इकाई अंक में कितना होना चाहिए 5, या तो 0 रहेगा तो 5 से कटेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए काम कर रहा है ना, तो 5 से काटिए, ये काटते हैं इसको, 5 से कटेगा 5 एक बार में, और इसको 5 से काटना है 6 में लगाएंगे तो 5 का 1 के, यहाँ बच गया 1, इसमें 1 देंगे 2 को है ना, 2 को अगर दे देंगे तो बन जाएगा 12 दोस्तों। तो 5 से लगाएंगे 5 दूनी 10, इसमें 2 बच गया, 2 देंगे 5 और 25 बन जाएगा, और 5 25 यानी कि 125 आ गया दोस्तों। 1 से भाग देंगे 125 में तो 125 ही रह जाएगा इसका आंसर दोस्तों, है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझते हैं 6 को दोस्तों, है ना। 6 में दिया गया है क्या चीज, 6 नहीं है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए हम अपना मन से ले लेते हैं, एक देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लिया दोस्तों, कितना ले लेते हैं, यानी कि हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1200 दोस्तों, है ना, और नीचे में लेते हैं यहाँ पे 4 है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे देखने के बाद क्या चीज पता चल रहा है कि 2 से तो कटेगा ही कटेगा, है ना, 4 से भी कटेगा दोस्तों, 4 से भी कटेगा, और 2 से, तो 2 से हम लोग सीख चुके हैं किस प्रकार से काटा जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 से किस प्रकार कटता है। 4 से डायरेक्ट काट रहे हैं, 4 से 4 कटेगा एक बार में, और 4 से 12 कट जाएगा, 4 या 12 है ना, डबल जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, पूरा कट गया। 1 से भागा देंगे 300 में तो आएगा आंसर 300 दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे तरह से है ना काटने का नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना है दोस्तों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले की वीडियो में।